जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एकादशी जैसा उत्तम व्रत करने से हर मनुष्य का कल्याण होता है। यह एकादशी का जो व्रत है वो समस्त प्रकार के व्रतों का फल प्रदान करता है। यह एकादशी का व्रत हमारे महान पापों का नाश करता है और अंत में हमें मोक्ष प्रदान करता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्लकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी और आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आम्लकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य का समस्त प्रकार के जो पाप होते हैं वो पूर्ण रूपेण अर्थात वो जड़ से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 1 सहस्त्र अर्थात 1000 गौदान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। आम्लकी अर्थात आंवला, जिसकी उत्पत्ति भगवान श्री हरि नारायण के मुख से हुई है, इसलिए इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आंवले की एकादशी में भगवान श्री हरि नारायण के पूजन के संग संग आंवले के वृक्ष की पूजन करने का भी विधान है। यह एकादशी हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आंवले की एकादशी में कलश के ऊपर भगवान श्री हरि नारायण की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करने का नियम है और इसके साथ ही साथ आंवले का वृक्ष, जिसे हम धात्री भी कहते हैं, उसकी पूजा करने का भी नियम है। आंवले की एकादशी करने से मनुष्य अपने हर कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आंवले की एकादशी मात्र एक ऐसी एकादशी है जिसमें जितने धूमधाम से भगवान श्रीहरि नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है, उतने ही धूमधाम से भगवान महादेव का पूजन भी किया जाता है। काशी में इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पालकी निकाला जाता है। महादेव और माता पार्वती के ऊपर अबीर और गुलालों की बौछार की जाती है और वही अबीर और गुलाल जो होते हैं वो प्रसाद स्वरूप में भक्तों के ऊपर भी फेंके जाते हैं। इस एकादशी में हर और हरि दोनों का ही पूजन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। इस दिन से ही काशी में जो है होली का त्यौहार जो है प्रारंभ हो जाता है। इस एकादशी से ही होलिका दहन के लिए जो लकड़ियां होती हैं वो एकत्रित करने का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। आइए जानते हैं कि 2025 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 9 मार्च दिन रविवार की सुबह में 7:45 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 10 मार्च दिन सोमवार की सुबह में 7:44 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रही है। तो इस बार की जो आंवले की एकादशी है वह 10 मार्च दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि 9 मार्च दिन रविवार को सुबह में ही 7:45 से एकादशी है, पूरे दिन और पूरी रात्रि है, तो इस दिन एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा जा रहा है, 10 मार्च को क्यों रखा जा रहा है। तो देखिए, जो 9 मार्च को है वो सुबह में हमें उदया तिथि में हमें 10वीं तिथि प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो शास्त्रों में हमें 10वीं युक्त एकादशी व्रत करने का सुझाव नहीं दिया गया है, बल्कि द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया गया है। और 10 मार्च को सुबह में जो हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, उसके पश्चात 7:44 पे हमें द्वादशी तिथि मिल जा रही है। तो इस दिन ही शास्त्र अनुसार जो है इस दिन व्रत रखने का ही नियम है। तो ठीक है, इसलिए जो 2025 की रंग भरी जो आंवले की एकादशी है वह 10 मार्च दिन सोमवार को मनाई जाएगी। स्मार्तो और वैष्णव सभी की एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी यह आंवले की एकादशी 10 मार्च दिन सोमवार को ही मनाई जाएगी। 10 मार्च की जो आंवले की एकादशी है वो बहुत ही शुभ योगों में और बहुत ही शुभ नक्षत्रों में संपन्न हो रही है। इस दिन जो है शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में प्राप्त हो रहा है और इस दिन हमें पुष्य नक्षत्र का संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। 10 मार्च का जो पुष्य नक्षत्र है वो ब्रह्म मुहूर्त से हमें प्राप्त हो जा रहा है, पूरे दिन हमें प्राप्त हो रहा है और 10 मार्च की मध्य रात्रि में 12:51 पे जो है पुष्य नक्षत्र समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 10 मार्च को है जो पूरे दिन हमें पुष्य नक्षत्र मिल रहा है और अब आधी रात तक जो है हमें पुष्य नक्षत्र मिल रहा है। तो पुष्य नक्षत्र जो होता है शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इस नक्षत्र में भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उपाय किए जाते हैं। इस नक्षत्र में जो है अगर आप हवन करिए, मंत्र जाप करिए, कोई भी अनुष्ठान करिए, पूजा पाठ स्तोत्र पाठ करिए, गंगा स्नान आदि जो भी कार्य करिए उसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। इस नक्षत्र में जो है माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए उनके निमित्त जो है हवन आदि का कार्य किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, उनका स्तोत्र पाठ आदि किया जाता है और इसके साथ ही साथ भगवान महादेव और माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए भी उनका पूजन अर्चन किया जाता है। तो यह पुष्य नक्षत्र जो है आंवले की एकादशी के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। इस दिन जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो सुबह में 6:31 से प्रारंभ हो रही है, जो कि पूरे दिन है और उस दिन मध्य रात्रि में 12:51 पे जो है समाप्त हो रही है। और सर्वार्थ सिद्धि योग भी सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में जब हम जो भी शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं वो अवश्य ही सफल होता है, अवश्य ही सिद्ध होता है।
तो सब मिला के ये जो आमलकी रंग भरी एकादशी है, भगवान श्री हरि नारायण, माता लक्ष्मी की पूजा के लिए, भगवान गौरी शंकर की पूजा के लिए बहुत ही शुभ है। 10 मार्च का जो राहु काल है वो सुबह में 8:05 से प्रारंभ हो रहा है और सुबह में 9:34 तक है। तो राहु काल को हमें हम सभी लोगों को अवॉइड करना चाहिए और राहु काल में हमें कलश की स्थापना और जो पूजन का जो व्रत का संकल्प है आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में हम जो भी अपना शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं वो हमें जो शुभ परिणाम नहीं देता है और उस कार्य में जो विघ्न बाधा अवश्य ही आती है। इसलिए हमको राहु काल को अवॉइड करना चाहिए। 10 मार्च की जो आमलकी एकादशी है इसका जो पारण मुहूर्त है वो 11 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो धर्म सिंधु कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 11 मार्च दिन मंगलवार की सुबह में 6:35 से लेकर सुबह में 8:13 तक है। और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 11 मार्च दिन मंगलवार की सुबह में 6:35 से लेकर सुबह में 8:13 तक है। अर्थात दोनों ही कैलेंडरों का जो है पारण मुहूर्त एक समान है। इसलिए आप लोग पारण का विशेष ध्यान रखिएगा और समय से ही अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत के नियम में एक नियम यह भी है कि हमें एकादशी का जो व्रत तोड़ना होता है अर्थात खोलना होता है वो हमेशा पारण मुहूर्त में ही हमें करना चाहिए, तभी जो है इसका हमें शुभ परिणाम प्राप्त होता है। और पारण करने से पूर्व हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि एक ब्राह्मण के निमित्त हमें कुछ जो है खाने की वस्तुएं, कुछ जो अन्न है वो हमें अवश्य दान करना चाहिए, तभी जो है अपने व्रत का हमें पारण करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एकादशी व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य करूंगी। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।